हेलो फार्मासिस्ट साथियों, पूनिया फार्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। हमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स और कॉल्स आ रहे थे कि राजस्थान एनएचएम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, उसके बारे में एक वीडियो बनाइए क्योंकि इसका रिज़ल्ट आने वाला ही है। रिज़ल्ट आपका 2-4 दिनों में आपको दिख ही जाना है, ठीक है। हो सकता आज ही आ जाए। इसलिए हमने सोचा कि हम एक वीडियो दोबारा कट ऑफ पर तैयार करते हैं जिससे कैंडिडेट्स को उसका आइडिया मिल सके कि वो किस जोन में है, सेफ जोन में है या थोड़े से रिस्की जोन में, ठीक है। अब इसकी एग्ज़ाम डेट कब हुई थी? 12 जून 2025 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। जो इसमें टोटल फॉर्म फिल हुए थे वो 10,813 हुए थे। 82.11 जो है वो इसकी अटेंडेंस रही थी परसेंटेज में, और 8879 जो अप्रोक्स कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, जिसमें आपस में कंपटीशन है 8879 में। और 545 जो इसकी अभी टोटल सीट्स हैं जिन पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये टोटल सीट्स हैं जो सामान्य की आपकी 135 होगी, महिला की 40 होगी, इस हिसाब से SC ST की 60 है, मेल्स की 45 है, OBC की 79 है, इस टाइप से 19 है, 38 है, ठीक है। इस टाइप से आपकी सीट्स जो है विभाजित की हुई हैं अलग अलग वर्गों में, ठीक है। अब अपन एक सीधी जो कट ऑफ है वो आपको बताएंगे किस टाइप से जो कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहले तो जिस भी कैंडिडेट के 40 मार्क्स आएंगे, 40% मींस जिस भी कैंडिडेट के 180 मार्क्स आएंगे, ठीक है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, वो मैच में है। जैसे अपन बात करते हैं कि वो है उसमें, क्योंकि उसका कारण ये है कि वेटिंग लिस्टें भी आती हैं, कई बार कैंडिडेट्स ज्वाइन भी नहीं करते क्योंकि कुछ सैलरी का इश्यू भी रहता है, ठीक है। उस हिसाब से अलग अलग वो चीज़ रहती है जिस हिसाब से बहुत कैंडिडेट इस चीज़ को ज्वाइन भी नहीं करते कि मतलब इसमें सैलरी भी कुछ इश्यू रह जाता है, कुछ ज्वाइनिंग की जो टाइमिंग है उसका जगह है, ठीक है, पहले से उस हिसाब से कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पाते, कुछ और जगह उनका सिलेक्शन हो गया। तो जिसके 180 आ रहे हैं, हाँ ये तो हम कह सकते हैं कि 180 वाले का ये नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन से बहुत दूर है वो, लेकिन हाँ उसका रिजल्ट आएगा, वो एक उसके मार्क्स भी आपको डायरेक्ट दिखेंगे कितने आएंगे, क्योंकि उससे नीचे वालों को तो शायद कुछ नहीं अपने को आइडिया आएगा, जो पास्ट हैं उन्हीं के मार्क्स शो होंगे। उससे ऊपर जो है वो अलग अलग अपन सेफ जोन बता देते हैं। जो जर्नल मेल का है वो 250 से 260 मार्क्स के बीच जिस कैंडिडेट्स के आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और जो फीमेल है 235 से 245 तक यदि उनके मार्क्स दिख रहे हैं तो बिल्कुल वो सेफ जोन में है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी के मेल 245 से 255 मार्क्स यदि उनके आ रहे हैं उनके, ठीक है, तो वो आपके ओबीसी मेल सेफ जोन में आएंगे। इसके अलावा जो फीमेल है वो 235 से 245 मार्क्स यदि उनके आ रहे हैं तो वो भी सेफ जोन में है। इसके अलावा एससी के मेल 220 और 230 230 तक यदि उनके मार्क्स दिख रहे हैं, आपको आ रहे हैं आपके मार्क्स, तो आप सेफ जोन में हो। और एससी फीमेल के 205 से 215 205 से 215 के बीच एससी फीमेल के आ रहे हैं तो ये भी आपके सेफ जोन में है। एसटी मेल 190 से 200 तक यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन है आपका। और फीमेल जो है वो 180 से 190 आ रहे हैं एसटी फीमेल, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में है। एमबीसी मेल 215 से 225 इट इज यू आर सेफ जोन। और फीमेल की 180 से 190 सेफ जोन। और ईडब्ल्यूएस के मेल के 225 से 235 235 तक 225 से आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। और यदि 215 से 225 के बीच आ रहे हैं फीमेल के तो आप सेफ जोन में हो। अब ये हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताइए। देखो ऊपर नीचे
होने का तो कोई अपन कह नहीं सकते, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ऊपर नीचे होने का चांस नहीं है। ठीक है, यही कट ऑफ आपकी रहेगी। कैंडिडेट्स, इसके अलावा इसमें क्या होता है कि ज्वाइनिंग का बहुत बड़ा कई बार हो जाता है कि कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते, वेटिंग लिस्टें निकलती हैं। कुछ कैंडिडेट्स की और जगह भी क्योंकि 1 ईयर इस भर्ती में भी लग जाता है आपका, 6 महीने 1 ईयर, सो उस टाइम तक किसी और जगह सिलेक्शन हो गया, वो भी बंदा ज्वाइन नहीं करता, तो सीट खाली होती है, वैकेंट सीट पर फिर नए कैंडिडेट्स को मौका मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो इससे आपके लिए ऑप्शन बनता है। लेकिन 180 मार्क्स तो आपके हर हाल में आने ही चाहिए। 180 से जो नीचे है उसका तो कुछ है ही नहीं, वो तो बिल्कुल गेम से बाहर है, गेम में है ही नहीं। और 180 से ऊपर जो जिसके मार्क्स यदि जर्नल का बंदा है 190 200 है, तो हाँ वो कट ऑफ में नहीं आएगा, काफी नीचे है कट ऑफ से। ठीक है, लेकिन वो है कि हाँ उसके वो पास्ड है, और कई बार यदि कोई वेटिंग लिस्ट है ही, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं कर रहे, तो हाँ ऑप्शन में वो आ सकता है। तो सबसे जरूरी तो ये है कि 180 से ज्यादा मार्क्स तो आपके यहाँ नहीं आने चाहिए। उसके बाद यदि आपके इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप जरूर एक अच्छे जोन में हो। ठीक है, ये हमारा एक्सपीरियंस है जिस टाइप से अपन इस चीज को बता रहे हैं कि इतने इतने रहने चाहिए। बाकी तो RSSP पर डिपेंड है और कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड है कि कैसी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। ठीक है, और यदि क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स वर्क करते हैं कि 2018 से अपनी भर्ती निकली हुई है फार्मासिस्ट की, जिसकी तैयारी बच्चे कर रहे थे, ये बहुत बड़ा फैक्टर रह सकता है। और क्योंकि उसमें जीके तो बच्चे पढ़ ही रहे थे, तो इस टाइप के फैक्टर हो सकता है आपके कट ऑफ को जो है वो उसमें फर्क डाल दें कि उससे कट ऑफ हाई जाए। नहीं तो अन्यथा तो कट ऑफ जो आपने बताई है इससे ऊपर जाने का कोई चांस ही नहीं है, और नीचे भी रह सकती है 10-10 मार्क्स। ठीक है, इससे नीचे भी 10-10 मार्क्स रह सकती है, कोई आइडिया नहीं है। तो जिनके इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं वो तो बिल्कुल सेफ जोन में होके अपने आप से बैठ जाए, ज्यादा रिलैक्स हो जाए और ज्यादा टेंशन ना लें। ठीक है, धन्यवाद।